सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के दिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो रखा हूँ क्योंकि यार कल रात को पता क्या हुआ, मैं सोने जा रहा था अपने बेड पे, सोने के लिए ऑलमोस्ट लेट ही चुका था। और क्या हुआ, एकदम से अपनी ना मेरे दिमाग में आया, चल भाई एक बार इंस्टाग्राम पेज स्क्रॉल कर लेता हूँ, एक बार रील देख लेता हूँ कि 5-10 मिनट देख लेता हूँ मैं। फिर एकदम से भाई एक रील मेरे पेज पे आई और माँ कसम उस रील को देखने के बाद ना मेरा दिमाग एकदम हो गया बहुत गंदा ख़राब, अपसेट। मैं कह रहा मतलब मैं कर क्या रहा हूँ भाई, अभी तक मैं कर क्या रहा हूँ। पहले ये वीडियो देखो आप भाई। इसलिए अपना दिमाग के चक्षु खुले रखो। चक्षु खुले रहेंगे तो आप कुछ कर लोगे, अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो। क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करी नहीं चली, ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट करी नहीं चली, भाई साहब कुछ ना कुछ करते रहो बट खुद का। भाई मैं बता रहा हूँ, हमारे गांव में एक सब्जी वाला है, उसके ना गांव में 10 प्लॉट है, 10। सब्जी बेच बेच के भाई, सब्जी बेच बेच के, लौकी ले लो, खीरा ले लो। आपको क्या लगता है भाई, क्या लगता है कितने कमाते होंगे? ये बस जी रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, दे माइट बी लिविंग बेटर लाइफस्टाइल देन यू। भाई केले वाला जिससे मैं केले लेता हूँ, उसको मैंने वीडियो में भी लिया था भाई। प्लॉट लिया है उसने, 60 लाख रुपए का प्लॉट लिया है। मजाक नहीं कर रहा मैं, भैया कैसे? कह रहा कुछ नहीं, कभी केले बेचता हूँ, कभी खजूर बेचता हूँ, अपना ले लिया प्लॉट। मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमसे 60 रुपए से कम केले नहीं देते तुम, है? तंगी चल रही है, तंगी चल रही है, मार्केट आजादपुर मंडी से महंगा आ रहा है। खुद भाई साहब 60 लाख रुपए का प्लॉट लिया केले वाला ने। भाई मेहनत करता है बट बंदा, सुबह 6 बजे उसकी रेडी होती है, किसी की रेडी नहीं होती, सब उससे लेते हैं। 60 लाख रुपए का इस नौकरी वाला नहीं ले सकता, इतने सालों से रेडी लगा रहा होगा। मतलब उस तब एक प्लॉट लिया है, अब दूसरा लेने की सोच रहा है। कह रहा भैया मैं एक चीज सोच रहा हूँ। मेरे को कहता, मैं हाँ भैया क्या? कह रहा मैं, जैसे मेरा नाम है बल्लू, हाँ, कह रहा बल्लू केले वाले से ना ब्रांच खोल लेता हूँ एक, तो केले मेरे नाम के अलग अलग जगह बिकेंगे, क्योंकि मेरे केले अच्छे होते हैं, मुझे आपको पता ही होगा। भैया केले तो बहुत अच्छे हैं, बल्लू वाला भी आइडिया अच्छा। भाई केले की फ्रेंचाइजी खोलने वाला है वो, मैं मैकडी KFC की तरह वो केले की फ्रेंचाइजी खोलने वाला। भाई तुमने सोचा कभी इतना दिमाग? बल्लू का दिमाग देखो तुम। बल्लू भाई, बल्लू के केले आ जाएंगे तुम्हारे पड़ोस में, तुम थोड़े दिन रुक जाओ। भाई आपको ना केले वाले भैया दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था ना, इन्होंने 60 लाख का प्लॉट लिया है। आप यकीन नहीं करते ना, तुम्हें लगता है भाई ऐसे बोलता रहता। अभी मिलवाता हूँ उनसे, रुको। केले केले नहीं, पहले बताओ कितने प्लॉट है आपके? कितने प्लॉट है? पहले प्लॉट बताओ, कितने लाख का प्लॉट लिया जल्दी? कहाँ पे मुझे पता चला अभी। करोड़ों में 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। देख रहे हो भाई? दे दो बढ़िया केले कर दो, कर दो, दर्जन कर दो। भाई मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत पैसा इस आदमी पे, केले वाले पे। सब खरीद देगा, हर फ्रूट वाले को खरीद देगा यहाँ। अब आपने वाली वीडियो देख ली भाई। अब इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दिमाग हो गया बहुत भयंकर ही ख़राब। भाई मैं सोच रहा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा भाई। और एकदम से ना मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। मैंने कहा भाई अब से मतलब कुछ तो कुछ करना ही है भाई, ऐसे जो टाइम है ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। मैं अपने दोस्तों को मैंने रील शेयर कर दी ये वाली। मैंने कहा भाई देखो, सीखो भाई, समझो कुछ चीज़ भाई, काम करना है अपने वाला, अपना काम करना है, ठीक है ना? वरना जॉब करके तो हम, जो इस बंदे ने कर लिया काम, अपना काम करके, वो भी एक छोटी चीज़ से, तो हम तो भाई किसी भी लेवल की जॉब कर ले, हम तो नहीं कर पाएंगे भाई कुछ ऐसा तो अपनी लाइफ में। भाई देखो, जो मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते उनको मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। पहला तो भाई मेरा नाम है यशवंत सिंह, ठीक है। और भाई मैं एक अच्छी खासी कंपनी में काम करता था। मैंने 3.5 साल वहाँ पे काम करा, और उससे भी पहले भी आधे साल, 1 साल दूसरी कंपनी में भी काम करा हुआ है, और अच्छा खासा ही ठीक ठाक कमा रहा था मैं। और 3.5 साल काम करने के बाद भाई थोड़ा ज़्यादा ही मैं कंफर्ट जोन में आ चुका था, तो मैं वहाँ से कुछ नहीं कर पा रहा था एक्चुअली। और बट मैं अपना कुछ स्टार्ट भी करना चाहता था साथ ही साथ। तो जैसे ऐसे करके भाई मैंने फ़ैसला लिया, जब मैं आउट ऑफ कंफर्ट जोन आया, थोड़ा ज़्यादा काम का प्रेशर आया, तो उसका वो मेरे से हो नहीं पाया। क्योंकि भाई एक बारी 1-1.5 साल कंफर्ट जोन में आने के बाद तो मैं वर्क लोड दे दिया जाए ना, फिर तुम नहीं कर पाओगे, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो यार। तो फिर वो रिज़ाइन मार ही दिया। और फाइनली भाई मैंने और मेरे दोस्त ने मिल के एक स्टार्टअप करा है मोमोज़ का। और इस स्टार्टअप में ऑलमोस्ट यार हमें हो चुके हैं 11 दिन हो चुके हैं काम करते हुए हमें मोमोज़ का, यानी मोमोज़ सेल करते हैं, मोमोज़, स्प्रिंग रोल, चाप। और 11 दिन से मैं सोच रहा था किसी एक दिन से तो मतलब स्टार्ट करता हूँ वीडियोस बनाना उसके ऊपर, बट कर नहीं पाया। तो वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली सच बोलूँ तो यार टाइम तो मिल रहा था, बट वही आलस के चक्कर में। बट दिस इज़ टाइम टू डू हार्ड वर्क, काम पे भी और वीडियोस पे भी, क्योंकि वीडियोस के थ्रू ही मैं अपने काम को प्रमोट कर पाऊँगा, आप लोगों तक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाऊँगा। कि जो भी लोग अगर अपना कुछ ऐसा स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उन लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगा कि भाई कैसे कैसे मैं अपने एक्सपेंसेस मतलब कवर कर रहा हूँ, कैसे कैसे अपने लॉसेस को मेंटेन कर पा रहा हूँ। हर चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा कि डे बाय डे, कि आज डे 1 था तो आज मेरा डे 1 होगा इस वीडियो का। तो आज मैं दिखाऊँगा कि कैसे हमारी दुकान कहाँ पर है, हमारा काम क्या है,
कैसे कैसे मतलब सब कुछ दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा कि ऐसा हमारा ये था, ये है, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। और भाई देखो, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तो हमारे पास एक अच्छा खासा बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 1 साल का कम से कम भाई, कि तुम्हारा अगर 1 साल कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है तो स्टिल तुम भाई उस चीज़ पे मतलब वो लॉस तुम्हें इतना इफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि तुम्हारी भाई कोई बड़ी भारी भरकम EMI नहीं होनी चाहिए मंथली वाली, कि भाई तुम्हारा बैकअप भी नहीं है, EMI भी नहीं, और आप जॉब छोड़ दो। तो भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट ये गलती मैंने ज़रूर करी है कि देखो मेरी मंथली EMI तो ज़रूर बनी पड़ी है, और साथ ही साथ मेरा इतना कोई बड़ा बैकअप नहीं है। इन केस जो छोटा मोटा बैकअप है अगर वो ख़त्म होता है तो भाई EMI भरने में बड़ी मुश्किल होगी। तो ये गलती मैंने बहुत बड़ी कर तो दी है, बट ठीक है, जॉब और बिज़नेस के बीच में भाई एक रिस्क लेना बहुत ज़रूरी था। चलो अब ले लिया है तो देखी जाएगी भाई, क्योंकि ठीक है, बट स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग काम और रिस्पॉन्स ओके है। क्योंकि यार कई बारी तो होता है कि आप बिज़नेस स्टार्ट करो और आपको भाई प्रॉफिट मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी, आपका जो एक्सपेंसेस है वही कवर नहीं होते। बट अपना थोड़ा ऐसा ही भगवान की कृपा से जो अपने एक्सपेंसेस है वो तो कवर हो ही जा रहे हैं, और साथ में छोटा मोटा प्रॉफिट भी हो रहा है डेली का। सो गाइस देखो, कभी भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। शाहरुख खान की लाइन है ना, कोई भी काम, अम्मी जान कहा करती थी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे काम बढ़िया होते हैं। बस ये है तुम पैसे कमाओ, अपने घर वालों को खुश रखो और अपने घर वालों को टाइम टाइम पैसे देते रहो, जो भी उनकी नीड है भाई। क्योंकि देखो घर वालों को भी पैसा चाहिए होता है, घर वालों को पैसे नहीं मिलेंगे तो घर वाले तुम्हें भाई गाली देंगे तुम्हें सुनाएंगे, घर वालों को तुम्हें निकम्मे नकारे बन जाओगे। अगर वही तुम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, छोटा या बड़ा, मतलब गलत काम नहीं कर रहे, अच्छे काम करके पैसे कमा के अगर तुम घर वालों के हाथ में दे रहे हो तो घर वालों की नज़र में भी तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तुम्हें इज्जत देंगे, प्यार भी देंगे, और तुम्हारी वाह भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे अपने रिश्तेदारों में। अगर तुम नहीं करके दे रहे हो कुछ भी, तुम्हारी एज 25-26 हो चुकी है, स्टिल तुम कुछ कमा के नहीं दे रहे हो अपनी फैमिली में, देखो भाई तुम निकम्बे नकारे बन जाओगे। और भाई कुछ भी हो तुम्हें सुनाएंगे भी, डेली का डेली तुम्हें ताने पड़ेंगे, तो ताने भाई तुम सुन के तुम रह भी नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे ताने पड़े करते थे मेरे को भी, और भाई पड़ेंगे तो ताने तो भाई तुम सह नहीं पाओगे। और रिश्तेदारों में भी कभी कोई पूछेगा कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, तो तुम्हें पता ही है उसके बाद फिर तुम्हारे माँ बाप का सर जो थोड़ा नीचे झुक जाएगा कि क्या बोले कि मेरा लड़का क्या कर रहा है। ठीक है, अब मैं भी देखो, मैंने मोमोज का काम स्टार्ट करा, मैंने मेरे दोस्त ने मिलके, हालांकि मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा था, वो छोड़ के मैंने स्टार्ट करा है। हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा अगर मुझे मालिक बनना है तो खुद ही मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा अपनी दुकान पर, अपने जो बर्तन है वो खुद ही साफ़ करना पड़ेगा। और उसके बाद जब काम चलेगा तब मैं कोई लड़का रखने की सोच सकता हूँ, कि जब मैं सोचूँ हाँ अब मेरा काम अच्छा चल रहा है, अच्छी सेल निकल रही है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो मैं अब लड़का रख सकता हूँ। अदरवाइज़ तो अब देखो यार, मेरे पेरेंट्स टू भी ऑनेस्ट बहुत सपोर्टिव है इन चीज़ों में, ऐसा नहीं बोलते कि ये क्या क्यों कर रहा है, कुछ है नहीं। स्टार्टिंग में बोला था, बट हाँ उन्हें पता है कि अगर ये चलेगा तो बढ़िया हो जाएगा। तो चलो भाई 3 बज चुके हैं, अब अपना दुकान लगाने का टाइम हो गया। और ये देखो करंट फिजिक अपनी भाई, तो जिम पे भी फोकस करते रहो, अपने शरीर पर ध्यान दो। ये बाइसेप्स, तो अब अपने शरीर पे भी ध्यान दो, वर्कआउट भी करते रहो, जो टाइम मिल रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, शरीर पे भी ध्यान देते रहो, ठीक है। शरीर भी 24 घंटे मिलते हैं तुम्हें, 24 घंटे मिलते हैं भाई हमें एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं हमें। और उस 24 घंटे में तुम जो मर्जी करो, 23 घंटे में XYZ कुछ भी करो भाई, लेकिन जो 1 घंटा है ना, चाहे उसमें जिम जा लो, पार्क में जाके एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, कोई भी वर्कआउट कर लो, बट अपने शरीर पे 1 घंटा जरूर दो, क्योंकि ये शरीर ही है जो तुम्हें साथ देगा एंड तक। अगर शरीर को तुम खोखला कर दोगे, शरीर के अंदर जान नहीं डालोगे, तो भाई जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी शरीर की तो ये तुम्हारा साथ छोड़ देगा, ठीक है। तो शरीर पे स्ट्रेंथ पे काम करना बहुत ज़रूरी है साथ साथ। चलो भाई रेडी होते हैं और चलते हैं दुकान पे। फिर यहाँ पे मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलकर 5 बजे तक दुकान लगा दी थी। दुकान लगाते ही हमारे पास एक कस्टमर आए जिन्होंने एक ऑर्डर दिया चिकन प्लेट मोमोज़ का, और फिर उसके बाद साथ में तुरंत ही 2 कस्टमर आए और उन्होंने भी 1 प्लेट चिकन प्लेट मोमोज़ ऑर्डर करा। ये जो बाइक पे जा रहे हैं यही है। और फिर काफ़ी देर इंतजार करा, लगभग 1.5-2 घंटे तक कोई कस्टमर नहीं आया। तो मैंने कहा चलो वीडियो से ले लेता हूँ। तो ये अपना है काउंटर अरे भयंकर मोमोज़ के नाम से, पूरा MU देख लो 3 कस्टमर आए हैं शुरू से अभी तक, एक है, और 1.5 घंटे हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग में 2 कस्टमर आ गए थे, अब आधा पौना घंटा हो गया, अभी तक कोई नहीं आया, तब से खड़ा हो रखा हूँ मैं। तो हर टाइम और हर दिन एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। कभी एकदम से 4-5 कस्टमर साथ में आ जाएंगे, और कभी कभी भाई कोई भी नहीं आएगा, काफ़ी देर तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अब 6 बजे का भाई शाम को, ये अपना लाइटिंग का सिस्टम लगा रखा है पेड़ पे, ये बल्ब
और एक बल्लभ भाई यहाँ पे, ये रहा, और एक ये रहा। तो वही 15-20 मिनट और हो गए और अभी भी कोई नहीं आया। कोई नहीं, बट नाराज़ नहीं होना, ऐसा नहीं होना कि डिसअपॉइंट हो जाओ यार कोई नहीं आ रहा है। स्टिल कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस, ओके। और भाई सब देखो तुम्हारे भाई का। और उसके थोड़ी देरी बाद कस्टमर आए और फिर उसके बाद तो कस्टमर ने 1 प्लेट चाप और 1 प्लेट पनीर मोमोज का ऑर्डर दिया। तो ये मेरा दोस्त बना रहा है भाई चाप। कोविड ये देखो फनी मोमेंट हो गया यार। अभी देख, अब बन जाएगा उसके बाद दिखा दो कैसे बनाएगा स्पाइसी चिकन तगड़ी वाली। ये तंदूरी सॉस कमी नहीं करते भाई, बिल्कुल भी भर भर के डालते हैं सब कुछ। कस्टमर को स्वाद आना चाहिए बस भाई। तुम भी आओ अरे बैंकर की दुकान पे पीतमपुर एमयू ब्लॉग भाई और टेस्ट करके जाओ। ये देखो भाई बन गई चाप अपनी। पूरे 1 घंटे इंतजार करने के बाद 2 कस्टमर आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? ये बढ़िया भाई ओरिगेनो, और भाई ये पड़ेगी क्रीम। डिलीशियस, वाह भाई वाह वाह और फिर अपना पार्टनर भाई ये ऑर्डर देने जाते हैं कस्टमर्स को। और उसके बाद तो बैक टू बैक 1-1.5 घंटे तक ऑर्डर्स आते ही रहते हैं। तो हम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। पनीर चिकन, चाप, स्प्रिंग रोल सब रखते हैं हम। क्या कह रहे हो? तो जो बंदे अपने नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं छोटा मोटा, तो कुछ कहना चाहेगा? हाँ यार, कहना तो चाहूँगा पहले तुम घाटा झेलना सीख लेना, फिर उसके बाद करना है यार। क्योंकि ना गांड पट गई है भैंस चोद घाटा झेलते झेलते अभी तक। अंकल के 200 नहीं निकल पा रहे हैं यार। तो गाइस यार हमें डेली के 200 रुपये जो है अंकल को रेंट देना होता है ना। जैसे आपको बताया नहीं तो बता देता हूँ, डेली के 200 रुपये। और 10 बज गए, ऑलमोस्ट बजने वाले 10। अब दुकान बढ़ाने का हो गया टाइम। तो भाई ये देखो अपनी दुकान, ये भाई अपना स्टीमर लिया है। अब ये स्टीमर देखो भाई, हम ना साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं इसमें। डेली स्टीमर धोते हैं, सारे बर्तन जो भी हमारे गंदे होते हैं हम डेली धोते हैं भाई। वो बर्तन ऐसा नहीं कि हम रख देते हैं फिर अगले दिन उसी में स्टीम कर दिया, नहीं, हम डेली धोते हैं भाई अपने सारे बर्तन। और जैसे मैंने कहा भाई, मालिक बनने के लिए पहले नौकर बनना पड़ता है। तो सारे झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, ये सब अब तो हमारा भाई करेगा अपना स्टीमर धोए वाले। भी हमारा ऐसा है कि ठीक निकल रहा है। प्रॉफिट तो मैं नहीं बोलूँगा कि प्रॉफिट निकल रहा है, बट हाँ इतना निकल रहा है कि बस निकल जा रहा है कि जो हमें कल सामान खरीदना है बस उसके लायक हमारी सेल हो जा रही है। कि हमें कल गैस भरवानी है, हमें तेल खरीदना है, चटनी खरीदनी है, ओरिगेनो लेना है या फिर सॉस वगैरह लेनी है, तो उसके लायक बस हमारी सेल हो जा रही है। अभी ऐसा नहीं है कि हम एक अच्छे लेवल पे सेल कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी इतने लोग ज़्यादा लोग जानते नहीं है या फिर रश भी नहीं है इस एरिया पे इतना। लेट्स सी यार, कुछ महीने तो देखना, हमें ट्राई करना पड़ेगा। ऐसे अपनी होप लूज़ नहीं करनी है, ट्राई करते रहेंगे। और भाई जिसको भी आने मोमोज खाने, आना भाई पीतमपुरा एमयू ब्लॉक, अरे भयंकर के नाम से, ठीक है। अब बर्तन धोता हूँ भाई, चलो। सो भाई खाने पीने की चीज़ों में यार, काम में भाई सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ताकि कस्टमर्स बने रहें। ये नहीं आलस के हमारे धोए नहीं भाई, काम करेंगे बढ़िया से चकाचक। स्टीमर भाई एकदम चका। और ट्राइसेप्स देखो तुम्हारे आएगा, देखो ट्राइसेप्स वैसे से करेंगे, सारे धो दूँगा बढ़िया स्टीमर। और फिर दुकान बढ़ा दे, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। चलो करने वाला जिसमें हम मिक्स मोमोज वगैरह बनाते हैं, सब चकाचक हुआ है भाई। चलो भाई, तुम्हें अपने बिजनेस पार्टनर से मिलाता हूँ। तो कॉल दिख रहा हूँ क्या, चूतिया बोले रखा है अभी काम करने दे। पार्टनर ज़्यादा काम करता है मेरा यार, मेहनती लड़का है बहुत ज़्यादा। क्या काम कर रहा है भाई? के कपड़े धोले बाद में। जल्दी कर लेना फटाक से। एक तो कभी इतनी फुर्ती दिखाया, कभी ओके ब्रो। ब्लैक ही मैन हमारा, ब्लैक पांडा, कुंफू पांडा। अब ये बच गया यार, ये नहीं धो देते हैं। ओके, ये बाल्टी में रख दे यार, पोछा भी लगाना बड़ा कीचड़ हो गया। बाल्टी का पानी तो फेंक दे। वही रखी है, बिजली आ गई, मेरे को भी लगा। डन फॉर द डे।
डन फॉर द डे। नजर आ रहा है ये? हंसियो, स्माइल करिए, स्माइल करिए।